राजस्थान के एक पुराने गांव में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से कभी नहीं गुजरते थे, लेकिन शहर से आया एक युवक अभय इस कहानी से सिर्फ अंधविश्वास मानता था। अभय अपनी बूढ़ी अम्मा से कहता है कि मैं तो आज ही उस हवेली के अंदर जाऊंगा और सबको साबित करूंगा कि ये सब झूठा है। रात के 12 बजे थे। उसने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा ऐसे चरमराया मानो बरसों से किसी ने उसे छुआ ही नहीं हो। अंदर कदम रखते ही सर्द हवा ने उसकी रीढ़ की हड्डियां तक जमा दी। अचानक उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। कौन है? कोई जवाब ही नहीं आया, पर दीवार पर परछाई हिल रही थी और वो उसकी ही नहीं थी। अभय आगे बढ़ा और एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जमीन पर पुराने खून के निशान जमे हुए थे। कमरे के दीवार पर किसी ने खील से लिखा था, जो यहाँ रुका वो जिंदा नहीं बचा। अभय तो पसीने से भीग गया, पर अब वापस जाने में भी उसे डर लग रहा था। इस बार अभय ने तीसरा कमरा खोलने की कोशिश की। इस बार उसने एक बड़ा कमरा खोला। वहां बीच में एक टूटी फूटी कुर्सी पर एक सड़ी हुई दुल्हन बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तो क्यों आया है यहाँ? कोई वापस नहीं जाता। अभय तो जोरों से चिल्लाने लगा, पर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। श्राप का राज वो दुल्हन बताती है कि तभी हवेली की दीवार कांपने लगी। खून से भरी दुल्हन खड़ी हुई और बोली, मेरी शादी की रात इस हवेली में दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था, और जब तक कोई और इंसान मेरी जगह नहीं लेता मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अभय तो भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ पांव जैसे पत्थर के हो गए थे। अगली सुबह जब अभय की दादी उस गांव वाली हवेली के पास पहुंचती है तो हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर वो कुर्सी खाली थी, पर अब वहां अभय बैठा था, बिल्कुल उसी जली हुई हालत में जैसे दुल्हन बैठा करती थी। और उसके सामने वही दुल्हन जो अब एकदम सजीव और खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराकर धीरे से बोली, अब तो मेरी जगह लेगा और मैं आजाद हो गई।